बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इस वीडियो में ऐसी हदीस मुबारका सुनने को मिलेगी कि जिसको सुनने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस से ईमान भी बढ़ जाएगा और हमारा यकीन, हमारी उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हदीस में आता है कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुमी लोग जहन्नुम में चले जाएंगे तो जहन्नुम के अंदर से तब एक गमगीन आवाज़ सुनाई देगी और वो आवाज़ होगी, या हन्नानो या मन्नान। कोई कह रहा होगा जहन्नम के अंदर से, या हन्नानो या मन्नान या दल जलाली वल इकराम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे को निकाल कर लेकर आ जाओ। जब उस बंदे को जहन्नम से निकाला जाएगा तो सख्त अजाब की वजह से चेहरा सख्त और सियाह हो चुका होगा। तो वो बंदा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेगा कि मुझे अल्लाह के सामने ना ले जाओ, मुझे सख्त डर लगता है और घबराहट होती है। फिर भी उस बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने लाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को उसके सारे गुनाह गिनवा देंगे कि ए फला फला बंदे, तूने फला जगह पर ये गुनाह किया था। वो कहेगा कि जी हाँ, मैंने ये गुनाह किया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जाओ इसे जहन्नम के अंदर ले जाओ। जब उस बंदे को जहन्नम के अंदर ले जाया जा रहा होगा तो वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर अल्लाह की तरफ देख रहा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से पूछेंगे कि अब क्यों पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का इल्म है, हर हालत का इल्म है, गैब का इल्म है, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे तो वो बंदा कहेगा कि ए अल्लाह, आपकी ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप मुझे बख्श देंगे और जहन्नुम से निकालने के बाद आपकी शफ़क़त इतनी है कि दोबारा जहन्नुम में नहीं डालेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जैसी बंदा मुझसे उम्मीद रखता है तो मैं उसकी उम्मीद के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। तो जब एक बंदा जहन्नुम के अंदर या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम ये अल्फाज कह रहा होगा और इन नामों के ज़रिए से अल्लाह को पुकार रहा होगा, अल्लाह पाक इतना बड़ा रहीम और इतना बड़ा करीम है और उस बंदे को अल्लाह की ज़ात से इतना यकीन कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा और जहन्नम से निकाल देगा। तो उसका इतना यकीन, इतना एतमाद, इतनी उम्मीद अल्लाह की शफ़क़त से, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर आज हमारा यकीन और हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजात और हमारी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी करेगा। तो हमें करना क्या है कि हम तहज्जुद की नमाज के लिए उठें, रोज़ाना पाबंदी के साथ उठें और हम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये तस्बीह पढ़ें। जितनी भी हमारी पढ़ने की गुंजाइश है हम पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा, 100 मरतबा या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये वो तस्बीह है जो हमारे गुनाहों को माफ़ करवाती है। ये वो तस्बीह है जो हमें मुसीबतों से निजात दिलवा सकती है। हदीस में भी आता है कि जो शख्स भी ये दुआ पढ़ कर के दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। और जो अल्लाह के सामने नमाज तहज्जुद पढ़ता है, 8 रकात, 6 रकात, जितनी भी आपकी गुंजाइश है नमाज तहज्जुद पढ़ें। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारें, या हन्नानो या मन्नान या दल जलाली वल इकराम। इन नामों का कसरत से अपनी दुआओं के अंदर जिक्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी हर हाजात पूरी फरमा देगा, आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। और अपने गुनाहों का इकरार करें कि ए मेरे अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तेरी रहमत से मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ, देने वाला तू ही है। जब हम इस तरीके से दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि जो बंदा रात में जब सब सो रहे हों उठ करके रात के आखिरी हिस्से में जो मुझसे मांगता है मैं उसको अता करता हूँ। तहज्जुद की नमाज का मामूल बना ले, रोज़ का ही ये अमल होना चाहिए और फिर उसके अंदर रोज़ खुलूस पैदा करें, खुशू पैदा करें, ताज़गी पैदा करें। रोज़ हम अपनी नमाज़ों के अंदर जान पैदा करें, खुशू पैदा करें, अपनी उम्मीदों को अल्लाह ताला से मजबूत रखें, अल्लाह की रहमत से अपनी उम्मीदों को बढ़ा लें कि बस अल्लाह ही दे सकता है और वो सब कुछ जानता है।
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، صرف اسی در سے ملنا ہے اور کسی در سے نہیں ملنا ہے ہمیں۔ تو جب ہم اتنی امید سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنی مشکلات میں گھبرانے کے بجائے، پینک ہونے کے بجائے اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کریں۔ انسان کا دل چاہتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے کہ کوئی مل جائے، کوئی ایسا دوست ہو یا کوئی بھی ایسا سننے والا ہو کہ ہم اسے اپنے دل کا حال، اپنی پریشانی بتا دیں اور وہ سنے، احساس بھی کرے ہمارے دکھوں کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو اپنائیت آپ لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ کبھی آپ کو نہیں ملنی، وہ تو صرف اللہ کے ہی پاس ہے۔ وہی ہمارا خیر خواہ، دوست، حمایتی، ہماری پرواہ کرنے والا، سب کچھ بس وہی ہے۔ لوگ حد سے حد کیا کریں گے؟ آپ کی پریشانیوں کو سن کر ایک حد تک بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا، لیکن وہ تو اللہ ہے، وہ آپ کے درد کو جانتا ہے، بالکل سیم اسی طریقے سے جو آپ محسوس کر رہے ہو۔ لوگ تو بس اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے درد کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح آپ کو درد ہو رہا ہے، جو تکلیف آپ محسوس کر رہے ہو۔ بس جھک جایا کریں اپنے اللہ کے آگے، اس سے زیادہ سچا دوست اور اپنا آپ کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کریں، اپنے لیے رہنمائی مانگا کریں۔ جیسے ہی شیطان آپ کو یہ وسوسے دلائے کہ بہت وقت لگ گیا، اب دعا قبول نہیں ہونی، یا اب تو سب ختم ہے، یا کسی بھی قسم کا وسوسہ آپ کو شیطان دلائے، تبھی اسی وقت آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا کریں اور اپنے اللہ سے اسٹرینتھ، ہدایت مانگا کریں، استقامت مانگا کریں، مدد مانگا کریں۔ خود کو شیطان کے وسوسوں میں، اس کے ٹریپ میں مت آنے دیا کریں، بس اپنے اللہ سے باتیں کر لیا کریں۔ جب تک آپ چاہیں وہ آپ کو اس وقت تک سنتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں ثابت قدم رکھے، آنے والی مشکلات کو اور موجودہ مشکلات کو ختم کر دے ساتھ خیریت سے، اور ہم سبھی کے مسئلوں کو حل کر دے اور ہمارے لیے دونوں جہاں کو آسان فرما دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے۔